अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल की एक एक सेटिंग को समझना नहीं चाहते अच्छी तरीके से तो फिर इस वीडियो को फ़ौरन से स्किप कीजिए, नहीं तो ये वीडियो देखिए। टेक खातू में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कैसे आप अपने मोबाइल की एक एक चीज़ की सेटिंग को समझ सकते हैं, वो भी आसान मेथड से। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए 1.2x की स्पीड पर रख कर आप इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। आपको तो पता है हम लोग 4 फील्ड में घुस गए हैं, तो इसलिए अगर आप चाहते कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपके लिए कोर्स लाऊं तो मैं लाऊंगा, अगर इस वीडियो पे आप 1K लाइक्स करेंगे तभी लाऊंगा। तो चलते हैं जल्द से जल्द होम स्क्रीन पे। हमें सेटिंग ओपन कर लेनी है। एक यहाँ पे मैं साइन इन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन यहाँ पे माय बर्थ प्रोफाइल कुछ भी लिख सकते हैं, ये नंबर से साइन इन होता है, ठीक है, और गूगल से भी हो सकता है। इसमें और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जाते हैं सबसे पहले ये सिम आ गई है, इस सिम के ये सेटिंग आ गई है, ये सिम कार्ड नेम आ जाएगा, यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ आएगा, ये डेटा रोमिंग है और ये वोल्ट कॉल है। ये प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप है, इसके अंदर आप 2G रख सकते हैं, 3G 4G कोई भी ऑटो में रख सकते हैं, ताकि अगर आप अपना मोबाइल इस्तेमाल करें। ये देखिए पीछे है ना, आज़ादी का दिन है इसलिए बाजे बजे जा रहे हैं, आप इसको इग्नोर करना। इसलिए तो फिर ये जो आपको डेटा इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम, यानी आपके एरिया में जो जो नेटवर्क है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कैरियर जायज़ ही रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब उसके बाद ये दूसरी सिम हो तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं। ये नंबर्स यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल डेटा, यहाँ पे हम लोग डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉलिंग और इंटरनेट का है, अगर 2 सिम होंगी तो वो पूछेगा। और ये डेटा यूजेज है, यहाँ पर ही डेटा यूजेज नज़र आएगा कि कितना डेटा हमने यूज़ किया है। वाईफाई डेटा यूजेज अभी यहाँ पे नज़र आ रहा है, 20.7 GB इस महीने में इस्तेमाल हो चुका है, 15 GB यूट्यूब की तरफ से। और डेटा सेविंग, यहाँ से डेटा सेव। उसके बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा के बाद नंबर 2 है वाईफाई सेटिंग के बारे में। जैसे ये वाईफाई है, जैसे वाईफाई का यहाँ पे ये नज़र आएगा जो हमारा कनेक्टेड होगा, इसके 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे तो एक QR कोड होता है जिसके तहत आप वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। ये नंबर 2 पे रिमूव दिस नेटवर्क है, नंबर 3 पर है ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट। यहाँ पे इधर इसके स्टेटस आएगा, सिग्नल स्ट्रेंथ, कनेक्शन स्पीड, सिक्योरिटी, रैंडम, IP एड्रेस, प्रॉक्सी, ये वगैरह वगैरह। और यहीं पर ये एडवांस सेटिंग में देखेंगे तो वाईफाई असिस्टेंट होगा, ऑटो कनेक्ट टू द बेस्ट वाईफाई, ये इसका असिस्टेंट है। स्कैनिंग ऑलवेज अवेलेबल वाईफाई डेटा यूजेज, यानी जैसे ही आपको पता भी था, ये पहले भी दिखाया था आपको, ठीक है। ये देखें 20.6 GB यूज हुआ है दिस मंथ। और ये सेव नेटवर्क, यहाँ पे ये सेव नेटवर्क नज़र आएंगे। और ये इंस्टॉल सर्टिफिकेट, ये तो हमारे सिस्टम के होते हैं, इसको तो हम लोग छोड़ देते हैं, बैक हो जा, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये यहाँ पे मैक एड्रेस वगैरह वगैरह, ठीक है। अब नंबर 4 पर है हमारा ब्लूटूथ। हमारा ब्लूटूथ है, अब इस ब्लूटूथ को ऑन करेंगे और जैसे ही हम लोग ब्लूटूथ को ऑन करेंगे ये ऊपर आपको सिंबल नज़र आएगा। और यहाँ पर ये डिवाइस का नेम सबसे पहले हमारा होता है, और यहाँ पर ये जो जो इस चीज़ें आप कनेक्ट हो कर सकते हैं वो नाम है। जैसे BT स्पीकर एक, ये मोबाइल हैं, और ये TWS है, और ये एडवांस सेटिंग में जाते हैं। ये एडवांस सेटिंग में थोड़ी सी विजिबल टू अदर डिवाइसेस, मीडिया वॉल्यूम सिंस, ये वगैरह वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस ये ब्लूटूथ में तो यही है। उसके बाद इतना ही है। उसके बाद नंबर 4 पे आपको बताते रुके। जो 5th पे आता है ना, साइन इन, सिम कार्ड, वाईफाई, ब्लूटूथ और कनेक्शन एंड शेयरिंग के बाद जो आता है उसका नाम है कनेक्शन एंड शेयरिंग। इसके अंदर हम लोगों को एयरप्लेन मोड नज़र आएगा, जिससे आपकी सिम काम करना बंद कर देंगी, और इससे ऑफ, ठीक है। ये हमने जो ब्लूटूथ TWS जो कनेक्ट हुआ ही नहीं, इसलिए। अब नंबर यह है पर्सनल हॉटस्पॉट, ठीक है। यहाँ पे ये हॉटस्पॉट ये है कि किसी हमारे पास एक वाईफाई है या डेटा है, अब हमें ये किसी और को देना है, तो इसको यहाँ से ऑन करेंगे। पर्सनल हॉटस्पॉट का नाम लिखेंगे, किसका नाम लिखा हुआ है, टेक खातू फ्री लिखेंगे, एक पासवर्ड रखेंगे,
कुछ भी पासवर्ड रख देंगे और ये कनेक्ट, थोड़ा सा ज़्यादा पासवर्ड होना चाहिए और ये टिक कर देंगे। उसके बाद कोई भी हमारी इस चीज़ से कनेक्ट हो सकता है, जैसे हम लोग इसको ऑन करेंगे और एक QR कोड भी दे सकते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ थ्रेटनिंग और USB थ्रेटनिंग, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। और उसके बाद ये प्रिंट है, यहाँ से आप कोई भी चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं। ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये VPN आ गया, ये यहाँ पे ये VPN है। यहाँ पे इस VPN के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे और हमारा VPN खुल जाएगा अगर हमारे मोबाइल में पहले से ही हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस के आइकॉन पे हम लोग अपना खुद का VPN बना सकते हैं, ठीक है। और ये VPN बनाना एक इंतहाई बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ों में से है और इसके लिए भी हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पे 1K लाइक करेंगे तभी हम लोग इनकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। उसके बाद इसके जो अदर थिंग है उसके अंदर ये प्राइवेट DNS है। अगर आपके मोबाइल में बहुत सारे एड्स आते हैं और आप उन एड्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये प्राइवेट DNS बहुत काम आता है। बहुत सारे मोबाइलों में ये ऑफ होता है। तो मैं आज आपको इस एक वीडियो में इतना सब कुछ बताऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते। प्राइवेट DNS को क्लिक करेंगे, चले न्यू, यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं। एक प्राइवेट DNS होता है जिसको आपने लिखना है DNS.AdGuard, जो मैंने पहले से लगाया हुआ है और उसकी वजह से मेरे पास ज़्यादा ऐड नहीं आते। ये सिर्फ मोबाइल के एड्स में होता है, जैसे कोई भी चीज़ आप खोल लो उसमें ऐड नहीं आएगा, लेकिन यूट्यूब का ऐड इससे मुख्तलिफ है। उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनेगी DNS.AdGuard.com, ठीक है। इससे ये जो थोड़े वो होते हैं ना, जो थोड़े अलग टाइप के एज टाइप के एड्स, वो नहीं आएंगे, ठीक है। और टिक कर देंगे और ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो लास्ट है एंड्रॉयड ऑटो, ये एंड्रॉयड की चीज़ों के बारे में, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स है। इसके अंदर हम लोग क्लिक कर दें। उसके बाद देखिए सबसे पहले लॉक स्क्रीन पासवर्ड आ जाएगा, जिसके अंदर हम लोग अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड डालेंगे। जैसे ये लॉक स्क्रीन पासवर्ड डालने के बाद ये यहाँ पे टर्न ऑफ पासवर्ड, ये मॉडिफाई मास्क पासवर्ड आ जाएगा। मॉडिफाई के ज़रिए हम लोग सबसे पहले अपना लॉक चेंज कर पाएंगे। ये देखें, ये हमने दबा दिया पुराना लॉक, ठीक है। अब उसके बाद ये बोल रहे हैं नया लॉक लगाएं। अभी हम लोग नया लॉक लगा रहे हैं। बोल रहे हैं ये कॉमन पासवर्ड है, इसे इसको री इंटर करेंगे और ये 111 दबाएंगे। ओ ये यूज़ और दोबारा से 111, अभी लग गया। उसके बाद ये प्राइवेसी पासवर्ड, यानी कोई चीज़ें हम लोग अपनी खास चीज़ें छुपा सकते हैं। जैसे ये बोला ये लॉक नहीं है तो ये दूसरा होगा हमारा लॉक जो हमने लगाया। यहाँ से पासवर्ड को ऑफ कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये हमारा सिक्योरिटी क्वेश्चन लगा दिया। उसके बाद हम लोग ये कुछ भी हम लोग इसका नाम रख सकते हैं, जैसे ये रख दिया और टिक कर दिया। उसका रिकवरी ईमेल लगा सकते हो और लिंक अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर ये ऐप लॉक का फीचर है, किसी भी ऐप को हम लोग लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे ये गोल दायरा घूमेगा और वो उसके बाद ये ऐप बता देगा, ये आप देख लीजिएगा हिडन ऐप। यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ों को एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक और दफ़ा गोल गोल घूमेगा और फिर हम लोग इसको हाइड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग हाइड कर सकते हैं। जैसे ये वाली एप्लीकेशन है, ये बहुत काम की एप्लीकेशन है, इसको हाइड कर दिया। उसके बाद प्राइवेट सेफ आ गया। इसके अंदर हम लोग अपने काम की चीज़ें छुपा सकते हैं। इसमें फिंगरप्रिंट लगाएंगे, अनलॉक हो जाएगा। हुआ है नहीं, अब हो गया। अब यहाँ पे इमेज रख सकते हैं, ये देखें। और ये ऑडियो, डॉक्यूमेंट, अदर फाइल चीज़ें इधर रख सकते हैं। अब उसके बाद ये प्राइवेसी, यहाँ पे प्राइवेसी परमिशन मैनेजर, यहाँ पर आप अपनी जो परमिशन देनी है, लोकेशन की, बॉडी सेंसर की, ये सब आप दे सकते हैं। जैसे इसको फिट पास को चाहिए आपकी बॉडी सेंसर की तो आप दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ही ये परमिशन मैनेजर आप अपने हिसाब से ये ऐप लॉक लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ का ऐप लॉक, ठीक है। फिंगरप्रिंट लगाएंगे और ये ओपन हो जाएगा। ओप्पो A16 यानी खासकर ओप्पो के मोबाइलों में ना ये ऑप्शन होता है कि आप ऐप लॉक को जब भी चाहें तो हटा और लगा सकते हैं। जैसे ये देखें, ये आपको फर्स्ट लाइन में ये सबसे राइट साइड पे ये नज़र आ रहा होगा ऐप लॉक। यहाँ से आप खोल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये हाइड ऐप होता है, यहाँ पे आप एक पासवर्ड डालकर चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। ये प्राइवेट सेफ है, ये भी प्राइवेट सेफ भी हाइड की तरह ही होता है।
और ये किड स्पेस होता है। अगर आपने बच्चे को अपना मोबाइल देना है काम करने के लिए, या बच्चा बहुत छेड़खानी करता है, एक चीज़ देनी है उसको, आप एक चीज़ में ऐप डालें और उसके बाद एंटर किड स्पेस कर दें। उसके बाद वो एक ही चीज़, जैसे व्हाट्सएप है, ये एक ही चीज़ करेगा और कुछ कर ही नहीं सकता। ये देखें, वो बाहर जाने की कोशिश करेगा, बैक 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 बैक, वो नीचे कुछ करेगा, वो कुछ ही नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक कि वो एग्जिट भी दबाएगा तब भी वो फिंगरप्रिंट मांगेगा, कैंसिल करेगा तो वापस आ जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। इसलिए आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे या पासवर्ड लगाएंगे तभी कुछ काम होगा, ठीक है। अब उसके बाद किड स्पेस के बाद अब मुझे फिर से जाना पड़ेगा। ये देखें, अब यहाँ पे ये प्राइवेसी में किड स्पेस के जो बात जो था, ये डिवाइस आईडी, नोटिफिकेशन ऑफ लॉक स्क्रीन, शो पासवर्ड, ये अदर सेटिंग है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये सिक्योरिटी आ गई। सिक्योरिटी के अंदर गूगल प्ले प्रोटेक्ट, तो ये गूगल का होता है। ये फाइंड हब, ये ऊपर की जो 4 चीज़ें, तो ये सिम कार्ड लॉक, ये भी ऐसे, ये स्मार्ट लॉक, ये कि इसका अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे, और ये वगैरह वगैरह। इसके अंदर तो ये ऐसे ही है, ठीक है। और उसके बाद ये कन्वीनियंट टूल आ गया, ये बड़ा बेस्ट है। नेविगेशन, आप इसके अंदर नेविगेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे आप मैं जैसे साइडों से बटन से अपना बैक और चीज़ों को यहाँ से नीचे से इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, इस तरह की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमें कुछ वर्चुअल बटन नीचे दिए गए होते, जैसे ये आ गया, अब मेरे पास भी बटन आ गया, मर्जी होती कोई भी रख लो, ठीक है। अब बैक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे गेस्चर एंड मोशन आ गया, कोई भी गेस्चर लगा सकते हैं, जैसे स्क्रीन ऑफ गेस्चर। यहाँ पे अगर M दबाएंगे तो हमारी स्क्रीन लॉक होगी, मतलब कि पहले पासवर्ड मांगेगा फिर होगा। ये बहुत अच्छी सेटिंग होती है, इनको देखना चाहिए। स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट है, 3 चीज़ों 3 लाइन खींचेंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगी, दबा के रखेंगे तब भी स्क्रीनशॉट ले लेगा, और खींचेंगे स्क्रीनशॉट, दबा के रखेंगे और जितनी स्क्रीन लेनी है उतनी स्क्रीन लेगा। ये देखें जितनी लेनी है उतनी लेगा, बस इतनी बहुत है। चाचे को तो बस इतनी चाहिए। ये देखो, बड़ा भी कर सकते हैं, डिलीट मार दें, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है एसएसएफ बॉल, वही होती है वगैरह वगैरह चीज़ें। मैं इनके इसमें नहीं जाता, बस ये स्प्लिट स्क्रीन बता देता हूँ आपको। इस स्प्लिट स्क्रीन के तहत आप एक वक्त में 2 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये आ गया, ये भी यही आ रहा है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इसमें जाएंगे, ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट स्क्रीन आ गया। अब हम लोग एक वक्त में 2 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए। एक ये स्मार्ट स्लाइड बार है जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को, ये देखें, हम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये देखें, अब यूँ यहाँ से एक स्मार्ट स्लाइड बार खुल जाएगा। कोई भी अपनी पसंद की एप्लीकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करें और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इधर से हम लोग भाग जाते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बैक कर लेते हैं। ये सारे मैंने आपको बता दी। वेक पावर बटन, अगर आप पावर बटन को दबा के रखेंगे तो आपकी पावर ऑफ करने वाला आ जाएगा, और फिर थोड़ी 0.5 सेकंड में ये ना गूगल भी आ जाता है। अगर आप इस परेशानी से प्रॉब्लम है तो इसको ऑफ कर दीजिए, सीधी सीधी बात है, ठीक है। इसके बाद ये आ गया, ये अपना बैटरी आ गई है। बैटरी के अंदर भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं, इसलिए सेफ पावर इशू बचाएगा। कोई भी चीज़ जो ख़तरा महसूस कर रही है तो वो इसको सॉल्व कर देगा। उसका पावर सेविंग मोड है। ओप्पो के मोबाइलों की खासियत होती है, उनमें 2 पावर सेविंग मोड होते हैं। एक तो पावर सेविंग मोड होता है और दूसरा सुपर पावर होता है। सुपर पावर के अंदर आप 2-3 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको जाके नहीं दिखाऊंगा। ऐप बैटरी मैनेजमेंट, यहाँ पे आप अपनी बैटरी को मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पे बैटरी यूजेज पता चल जाएगा कि कब से कितने तक। आज किसने 29% यूट्यूब ने इस्तेमाल किया, 19%, 14% ड्राइव ने, इन शॉर्ट गूगल, और कल क्या, कल इसने इतना ही है, और 2 दिन से ये करी जा रहे हैं। हाँ? ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डिजिटल वेल बिलिंग एंड पेरेंट कंट्रोल। आपने आज मोबाइल कितनी देर इस्तेमाल किया, जानना चाहते हैं? नहीं, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी रुको ज़रा, बताता हूँ, इससे सब पता चल जाएगा, राज खुल जाएगा। क्रोम में घुसते हो या गूगल में घुसते हो या यूट्यूब में बैठते रहते हो, सब पता चल जाएगा। 3 घंटा इस्तेमाल किया है यूट्यूब, इन शॉर्ट वीडियो एडिटिंग कर रहा था मैं।
मैं तो InShot इस्तेमाल करता हूँ, आप कौन सा करते हैं बता दीजिएगा कमेंट में। कितनी बार मोबाइल को स्क्रीन को अनलॉक किया है, कितनी बार किस चीज़ को खोला है। स्क्रीन तो 37 बार खोली है बंद की है, यूट्यूब को 47 बार खोला है इस तरह। और नोटिफिकेशन किस किस के आए हैं, व्हाट्सअप ने 99 भेजे हैं। बहुत दिमाग ख़राब करते हैं, मैसेज आते रहते हैं। बेड टाइम मोड, रात को सोएंगे तो उसका मूड क्या रखेंगे, कितने बजे से कितने बजे तक। फोकस मोड, डू नॉट डिस्टर्ब, हेड्स अप और पेरेंट कंट्रोल, ये पेरेंट अपने बच्चों के लिए लगा सकते हैं, फिर वो कुछ भी एक्सेसिव चीज़ें नहीं खोल पाएंगे। सेकेंड लास्ट थिंग ऑफ दिस सेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरेज। स्टोरेज के बारे में तो आपको पता ही होगा, स्टोरेज जितनी ज़्यादा बढ़ती रहती है पता चल जाता है। इमेजेस 521 MB, वीडियोस 3.83 GB, ऑडियोस 277, डॉक्यूमेंट 2902, APKs 27, एप्स 35 GB। एक GB होती है, एक MB होता है। GB बड़ी होती है और MB छोटा होता है। 1000 MB को अगर जोड़ दिया जाए तो 1 GB बनता है। देखें कितना फ़र्क है। SD कार्ड भी रखा हुआ है मैंने 32 GB का, ताकि स्टोरेज मैनेज हो सके। अब स्टोरेज के बाद एडिशनल सेटिंग आ गया। एडिशनल सेटिंग के अंदर इतनी सारी एडिशनल सेटिंग है ना, ये 10 मिनट की वीडियो बन जाएगी अगर मैं इसको खींचना चाहा। ठीक है, लैंग्वेज एंड रीजन आपको पता ही होगा कि लैंग्वेज और रीजन कुछ भी रख सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, कुछ भी। डेट एंड टाइम आपके कंट्री के हिसाब से डेट एंड टाइम रख सकते हैं। उसके बाद कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड, कीबोर्ड कौन सा रखना है ये आप रख सकते हैं। मैनेज कीबोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंटेड स्पीड ये भी रख सकते हैं। ओप्पो के अंदर एक ये फीचर होता है, आपको ऊपर ही यहाँ पर ही इसके अंदर ही यहाँ पे आपको कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वक्त के हिसाब से, वक्त की मुनासिबत को समझते हुए अपना कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये एक्सेसिबिलिटी आ जाता है। कोई टेक टॉक बैक ऑन करना, जैसे किसी के पास वो नहीं है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो नहीं रहा क्योंकि मैंने ऐसे से बॉल ऑन की थी, आपको पता है, इसलिए ऑन नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, ये सिलेक्ट टू स्पीच ऑन करेंगे। ये इधर इतने सारी एक्सेसिबिलिटी होती है ना, आप एक दफ़ा जाके तो चेक करें। इसका अगर मैंने वीडियो बनाने लगे ना, 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद शेड्यूल पावर ऑन, मेरा रोज़ इसका शेड्यूल लगा हुआ होता है, नवाब सब बंद हो जाता है। मैं खोलता रहता हूँ, खुलता ही नहीं है। पावर ऑफ, अब मैंने शेड्यूल ऑफ किया। सिम कार्ड ऐप, कोई भी सिम कार्ड है वो उसके बारे में बताएगा। डेवलपर ऑप्शन, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन होता है, ये ऑन कैसे करना होता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, तो ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। इसके अंदर हाइड फीचर होते हैं, यानी एक तरीके के ये सारे खास ऑप्शन है जो एक मोबाइल में होने चाहिए, लेकिन बंदे को है ना वो पता ही नहीं होते। रिसेंट टास्क मैनेजर, इसके अंदर आपके डिस्प्ले रैम पर OTG कनेक्शन, जैसे आपकी वो USB मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्ट नहीं होती, क्योंकि OTG आपको ऑन करना पड़ेगा, फिर आप डालेंगे तो कनेक्ट होगी। ठीक है, लोग सेक्शन 3 में आ गए हैं और सेक्शन 3 के अंदर ये 6th पॉइंट है पर्सनलाइजेशन। इस पर्सनलाइजेशन के तहत हम लोग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा वॉलपेपर है थीम से, हम लोग जैसे इस थीम्स पे क्लिक करेंगे हमारे पास ओपन थीम स्टोर आ जाएगा एक तरीके का, तो यहाँ से हम लोग थीम्स बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे थीम्स आ जाएंगे कि हम लोग बदल सकते हैं। और ये वॉलपेपर भी वही है, आइकॉन स्टाइल। यहाँ से अगर ये आपका ओप्पो A16 मोबाइल है तो आप इसको बदल सकते हैं। ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट पे रखकर इनका साइज़, इनके अंदर का कैसे बड़ा होगा छोटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 8+ आइकॉन, इनका आइकॉन का साइज़ कैसा होगा, ये वगैरह वगैरह होता है। ठीक है, ये सेटिंग आप अपने हिसाब से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद ये ऐप लेआउट की रॉज बढ़ा देते हैं, ये यहाँ से इसका कॉलम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद ये कलर्स आ गए, हम लोग इसके अंदर वार्म कलर, ये कलर चीज़ों के लिए रख सकते हैं। ठीक है, चीज़ों के लिए। और यहाँ पे ये फॉन्ट साइज़ है। ठीक है, ये रोबोट जिस तरीके का फॉन्ट साइज रखना है वो हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉअर है, इसके जैसे ये ऊपर देखें, ये जो ऊपर है जिस तरह हम लोग करते जाएंगे ये देखें ये फ़ौरन बदलता जाएगा, फ़ौरन 2 सेकंड नहीं लगाएगा। तो हम लोग इसको अभी बदल देते हैं, ये ऐसा रख लिया। ठीक है, अब उसके बाद ये बैक कलर, काफ़ी मेहनत करके आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। गर्मी होती है, गर्मी हो रही होती है, मच्छर भी काट रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो फिर भी एक लाइक तो कर दीजिए। पर्सनलाइजेशन के बाद होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन।
होम स्क्रीन मोड को किसी भी ड्रॉअर मोड, स्टैंडर्ड मोड और सिंपल मोड में रख सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है। अब उसके बाद ये आइकन पुल गेस्चर, ये देखें कैसा आइकॉन को पुल करने का गेस्चर, ये तो बहुत आसान होता है। अब उसके बाद ये आइकन ऑटोफिल, जिससे हमारे आइकॉन ये देखें ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। अब ये होम स्क्रीन लेआउट और ग्रिड, जिसको हम लोग पहले जैसे ही कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये लॉक होम स्क्रीन लेआउट, जिससे हमारी स्क्रीन और छेड़नी होंगी। और ये ऐड एप्स टू होम स्क्रीन, ऐप एनिमेशन स्पीड स्लो फास्ट, इसको अगर आप स्लो करेंगे तो आपकी ऐप आराम से होगी। और ये डबल टैप टू बैक स्क्रीन, जैसे हम लोग यू स्क्रीन ऑफ करने के बाद यू करेंगे तो डबल टैप हो जाएगी, ठीक है, समझ गए, डबल टैप हो जाएगी। और उसका लॉक स्क्रीन मैग्नाइज, ये लॉक स्क्रीन मैग्नाइज होता है, जिसके तहत हम लोग लॉक स्क्रीन मैग्नाइज के तहत ये हमारे अच्छे अच्छे वॉलपेपर रहता है। मुझे इसकी एक सीक्रेट ट्रिक पता है, जिससे आपका, जैसे अगर आप छोटे बच्चे हैं, आपको अपनी मम्मी या पापा का मोबाइल के अंदर यूट्यूब देखना है और आप देख नहीं सकते, लॉक लगा हुआ है, तो कैसे खोलेंगे? लॉक स्क्रीन मैग्नाइज ये हैक कर लेता है और यूट्यूब, गूगल, कुछ भी आपको खोल के दे सकता है। ये बहुत ही सीक्रेट लोगों को पता होता है, मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं, इसलिए लाइक तो करें ना यार प्लीज। देखें डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इसके अंदर ऑटो स्विच, ये डार्क मोड सेटिंग, इसके अंदर हम लोग डार्क मोड को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये वगैरह वगैरह सेटिंग होती हैं, सही, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये हमारा ब्राइटनेस लेवल को कम और ज़्यादा कर देती है। और ये ऑटो ब्राइटनेस होती है, स्क्रीन को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। और ये आई कंफर्ट होता है, ये आपको वो नज़र आएगा जब मैं वाइट स्क्रीन रखूँगा, मैंने भी ब्लैक रखी हुई है। ये ऑटो रोटेट है, जिससे मेरी स्क्रीन खुद रोटेट हो जाएगी, हो जा अभी नहीं हो रही लेकिन हो जाती है। और ऑटो स्क्रीन ऑफ, यानी कितनी देर में आपका मोबाइल खुद बंद हो जाए, 30 सेकेंड 15 सेकेंड अपने हिसाब से रख सकते हैं। फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज़, ये देखें ये वो उधर से ही आ गया है जो मैंने आपको बताया। और ये मोर में स्क्रीन डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, इसका इंटरफेस ये यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। और उसके बाद आ गया साउंड एंड वाइब्रेशन, इसके अंदर वाइब्रेट हो, जो जब जैसी कॉल आएगी तो रिंग होगा, वाइब्रेट होगा इस तरह। और वाइब्रेट ऑन साइलेंट पे भी होगा। इसका ये मीडिया की वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बटन फंक्शन मीडिया की वॉल्यूम खोले या रिंगटोन की, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये डू नॉट डिस्टर्ब, आपको कोई भी तंग नहीं कर पाएगा। ये रिंगटोन है, अपने हिसाब से इसकी रिंगटोन बदलें, ये आपका अपना काम है। नोटिफिकेशन साउंड अपने हिसाब से बदलें, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अदर सेटिंग में आ जाएगा डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर, ये भी अपने हिसाब से रखें। इस हमारे ब्लॉक की लास्ट जो सेटिंग है वो है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। इस नोटिफिकेशन के अंदर हम डिस्प्ले डेटा यूजेज पुल डाउन ये सब वगैरह वगैरह। मैनेज नोटिफिकेशन में हम लोग नोटिफिकेशन मैनेज कर सकते हैं कि ये किस तरह का आना चाहिए। नंबर, खाली नंबर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। डॉट, खाली डॉट नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये डू नॉट शो तो कुछ नहीं नज़र आएगा। ये अभी ओके नहीं हो रहा तो नंबर और डॉट दोनों लगा लेते हैं हम लोग। उसके बाद ये मैनेज कर लॉक स्क्रीन ये वगैरह वगैरह। डिस्प्ले टाइटल, आपका मोबाइल बंद हो तो टाइटल दिखे और बॉडी दिखे, सब दिखे, ये सब आप अपने हिसाब से करें। इसके लिए मुझे अलग से चाहिए। बैटरी परसेंटेज ये ऑफ कर दी, देखे ऊपर देखे सबसे टॉप पर बैटरी आ रही है जा रही है, 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 आ रही है जा रही है। ये देखा रेड टाइम नेटवर्क स्पीड आई गई आई गई आई गई आई गई आई गई आई गई। उसके बाद ये नोटिफिकेशन आइकन खाली आइकॉन नज़र आएंगे। ये देखो ऊपर देखें, अब ये नोटिफिकेशन काउंट आ गया। अब ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा। कैसा नोटिफिकेशन काउंट सही रखते हैं। और इसके अंदर तो बस ये इतनी चीज़ नहीं है, कुछ खास नहीं है।
ये कुछ खास नहीं है, बस ये इतना ही है। अब एडिशनल सेटिंग के बाद यूज़र्स अकाउंट में भी चले जाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी अकाउंट है, गूगल का, व्हाट्सअप का, कुछ भी अकाउंट यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ से आप ऐड अकाउंट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का अकाउंट खोलना है वो अकाउंट आप खोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इतना कुछ है नहीं, कोई भी गूगल का अकाउंट है इसके अंदर जाकर आप सेंस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। गूगल का अकाउंट यहाँ से डिलीट करने का मज़ा ही कुछ और है। अब मैं इन दोनों को कंबाइन बता रहा हूँ, यूज़र्स अकाउंट और गूगल को, ठीक है, ताकि आपको कोई मसला ना हो। अब यहाँ पे ये गूगल की सर्विसेज आ जाती हैं, ये वगैरह वगैरह, ये फाइंड हब, इनकी तो स्कीम जैसे हमारे पैसी। अब ये लास्ट चीज़ है सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ से सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। और यहाँ पे आखिर में अबाउट फ़ोन, इनके बारे में तो मैं आपको जाऊँगा नहीं क्योंकि फिर ये मसला हो जाता है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डिवाइस नेम, ये यहाँ सब कुछ होगा। यहीं पर ही यहाँ पे होता है क्या, बिल्ड नंबर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है बिल्ड नंबर। ये एंड्रॉयड 11 है, ये देखें, ये एंड्रॉयड 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इन लोगों की कारस्तानी होती है। अभी मैं आपको बिल्ड नंबर दिखाता हूँ, ये नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये रहा बिल्ड नंबर। कहाँ है बिल्ड नंबर, सीरियल नंबर नहीं, छोड़े, बिल्ड नंबर को मैं आपको बाद में बता दूंगा। एक बिल्ड नंबर होता है ना, उसके तहत ना हम लोग ना, ये रहा बिल्ड नंबर। अब इस बिल्ड नंबर को दबा के रखेंगे ना तो 7 बार दबाना तो आपका डेवलपर ऑप्शन हो जाएगा, जो मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ये देखें, नो नीड, यू आर ऑलरेडी आर डेवलपर, यानी मैंने डेवलपर ऑप्शन ऑन किया हुआ है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इसकी सेटिंग तो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। बस थैंक यू। टेक हाथों